हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि मार्कोव्निक-कॉप्स रूल क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपने हाइड्रोजन हैलाइड का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन एंड हैलाइड। हैलाइड क्या होता है? X माइनस, जैसे फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, ये सारे हैलाइड्स हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड कहने का मतलब हुआ HCl, HBr, HI, HF। सो ये सभी हाइड्रोजन हैलाइड हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एंड इसको अगर आप पानी में डालिएगा तो H प्लस एंड X माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं अल्कीन के डबल बॉन्ड पे आसानी से ऐड हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। आपके पास एक अल्कीन है एंड एक हाइड्रोजन हैलाइड है, तो हाइड्रोजन हैलाइड से H प्लस आएगा एंड X माइनस आएगा। तो अल्कीन पे एक H प्लस एंड X माइनस जाकर के ऐड हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका A बनेगा। यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो ख़त्म हो चुका है और उस डबल बॉन्ड की जगह पे एक हाइड्रोजन एंड एक हैलोजन जाके जुड़ चुका है। ए हो सकता है आपका आयोडीन हो, X की जगह पे ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और इवन फ्लोरीन हो सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इवन दो ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं बट इसका रिएक्टिविटी समान नहीं है, क्योंकि उनका एसिडिटी ऑर्डर डिफरेंट है। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कोई वीक एसिड है तो कोई मॉडरेट एसिड है। तो अल्कीन पे जब आप हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करिएगा तो सबसे आसानी से जो एसिड ऐड होगा वो है HI, यानी उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, यानी उसका रिएक्शन फास्ट होगा। एक रीज़न ये भी है कि इस केस में जो HI है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एंड HF जो है वीकेस्ट एसिड है, इसीलिए इसका रिएक्टिविटी सीरीज में ऑर्डर सबसे बाद में आया। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन हैलाइड को जब आप ऐड कर रहे हैं किसी अल्कीन पे तो HI का जो रिएक्टिविटी है वो फास्टेस्ट है एंड HF का जो रिएक्टिविटी है वो स्लोएस्ट है। तो ये हुआ अल्कीन पे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन का रिएक्शन। अब यहाँ पे जो अल्कीन है वो या तो सिमेट्रिक हो सकता है या एसिमेट्रिक हो सकता है, या कहें दूसरे शब्दों में अनसिमेट्रिक हो सकता है। तो चलिए हम लोग इस दोनों केस को देखते हैं बारी बारी से। पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ सिमेट्रिक अल्कीन। अगर हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन हो रहा है किसी सिमेट्रिक अल्कीन के साथ, तो सिमेट्रिक अल्कीन क्या होगा? ऐसा अल्कीन जिसमें दोनों कार्बन पे सेम ही ग्रुप लगे हैं। जैसे इस अल्कीन में इस कार्बन पे एक R1 ग्रुप लगा है और इस कार्बन पे भी एक R1 ग्रुप लगा है, एक R2 ग्रुप यहाँ लगा है और यहाँ भी एक R2 ग्रुप लगा है, यानी दोनों कार्बन का इन्वायरमेंट सेम है। ऐसे अल्कीन को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक अल्कीन। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ सिमेट्रिक अल्कीन का। तो इस सिमेट्रिक अल्कीन पे हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला तो हाइड्रोजन इस पे ऐड हो और हैलोजन जो है इस कार्बन पे ऐड हो, और दूसरा पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पे अटैच हो एंड हैलोजन जो है इस कार्बन पे अटैच हो, यानी कि इंटरचेंज हो जाए। तो अगर ऐसा करेंगे आप, अगर आपने पहले कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ा और राइट साइड वाले कार्बन पे हैलोजन जोड़ा तो आपका A प्रोडक्ट होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले कार्बन पे आप हैलोजन जोड़ दीजिए और राइट साइड वाले कार्बन पे आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो केवल एक प्रोडक्ट मिलता है, सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में क्या होगा। तो रिएक्शन विथ अनसिमेट्रिकल अल्कीन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। सो अगर अल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल है उस केस में आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, बेसिकली 2 पॉसिबल प्रोडक्ट है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है?
ये अल्कीन जो है यहाँ पे वो एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, क्योंकि इस कार्बन पे जो ग्रुप जुड़े हैं और इस कार्बन पे जो ग्रुप जुड़े हैं वो दोनों डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप हैं, या ब्रॉडर सेंस में हम लोग इसको कहते हैं कि इस दोनों कार्बन का इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए यह एक अनसिमेट्रिक अल्कीन है। तो इस अल्कीन पे जब आप हाइड्रोजन हाइलाइड ऐड करिएगा तो फिर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाइड्रोजन इस पे जाके अटैच हो जाए या तो हाइड्रोजन इस पे जाके अटैच हो जाए। तो हम लोग दो प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट तो ये होगा जिसमें हाइड्रोजन जो है लेफ्ट कार्बन पे अटैच हुआ है, दूसरा प्रोडक्ट ये होगा जिसमें हाइड्रोजन जो है आपका राइट कार्बन पे जाकर के अटैच हुआ है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, इसीलिए अनसिमेट्रिक अल्कीन के केस में आपको दो प्रोडक्ट मिलता है। हालांकि प्रैक्टिस में, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है और एक प्रोडक्ट जो होता है माइनर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इन प्रैक्टिस हाउएवर वन प्रोडक्ट यूजुअली प्रीडोमिनेट्स, यानी एक प्रोडक्ट का जो परसेंटेज होगा वो ज़्यादा होगा, मेजर होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इस कंपाउंड को लीजिए एंड इस कंपाउंड के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइड ऐड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हाइलाइड हमने HBr इस कंपाउंड पे ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट होगा आप खुद ही सोच के बताइए। पहले तो ये देखिए कि क्या ये अल्कीन सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। ये अल्कीन आपका अनसिमेट्रिक है क्योंकि इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं मगर इस कार्बन पे एक CH3 एंड एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है। तो ये एक अनसिमेट्रिक अल्कीन का सिचुएशन है, यानी दो प्रोडक्ट बनेगा। पहला प्रोडक्ट तब जब आप हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दीजिए एंड दूसरा प्रोडक्ट तब जब आप हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दीजिए। तो इस दोनों प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले प्रोडक्ट में हमने हाइड्रोजन को यहाँ अटैच किया है एंड ब्रोमीन को दूसरे वाले कार्बन पे अटैच किया है। एक दूसरा प्रोडक्ट होगा जिसमें हमने ब्रोमीन को पहले वाले कार्बन यानी लेफ्ट वाले कार्बन पे अटैच किया है एंड हाइड्रोजन को हमने राइट साइड वाले कार्बन पे अटैच किया है। अब अलग बात है कि इस दोनों में एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा हम लोग थोड़ी देर के बाद इसको देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कौन मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन माइनर प्रोडक्ट होगा। इस केस में, इस एग्जाम्पल में ए वाला प्रोडक्ट जो है वो माइनर होगा और ए वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस केस में फिर हम लोग इस कंपाउंड को HBr के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। आपको प्रोडक्ट लिखना एडिशन प्रोडक्ट, हाइड्रोजन हाइलाइड का अल्कीन के ऊपर एडिशन हो रहा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले आप देखिए कि क्या अल्कीन अनसिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। ये अल्कीन आपका अनसिमेट्रिक है क्योंकि इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं बट इस कार्बन पे आपका दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, यानी कि इस दोनों कार्बन का जो इन्वायरमेंट है वो अलग है। अर्थात HBr जब आप ऐड करेंगे तो दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक प्रोडक्ट जब आप हाइड्रोजन यहाँ ऐड करिए और दूसरा प्रोडक्ट जब आप हाइड्रोजन यहाँ ऐड करिए। तो इस दोनों प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं। तो पहला प्रोडक्ट हाइड्रोजन को हम लोग पहले कार्बन पे अटैच किया या कहिए लेफ्ट कार्बन पे अटैच किया और दूसरा केस में हम लोग हाइड्रोजन को राइट वाले कार्बन पे अटैच करेंगे। सो इस केस में हमने हाइड्रोजन को राइट वाले कार्बन पे अटैच कर दिया। तो इस केस में ए प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ए कंपाउंड जो है वो मेजर में बनेगा, यानी ज़्यादा अमाउंट में रिएक्शन में बनेगा। तो कौन सा प्रोडक्ट इस केस में मेजर होगा एंड कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, ये हम लोग कैसे पता करें। इसको पता करने के लिए एक सिंपल सा रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कोव-निकोव्स रूल। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये रूल क्या है। तो मार्कोव-निकोव रूल बेसिकली ये बताता है कि किस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा और किस कार्बन पे हैलोजन अटैच होगा, और ये सिचुएशन केवल इम्पॉर्टेंट है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। तो ये रूल कहता है द हाइड्रोजन एटम एड्स टू द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड दैट ऑलरेडी हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम पहले से ही ज़्यादा है, हाइड्रोजन एटम उसी कार्बन पे जाकर के ऐड हो जाएगा। इसको साधारण भाषा में हम लोग कुछ ऐसे भी कहते हैं, रिच बिकम्स रिचर, अर्थात जो आदमी अमीर है वही अमीर होता है। यानी हाइड्रोजन के टर्म में हम लोग बात करें तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है उसी को हाइड्रोजन मिलता है। दिस इज सिंपली मार्कोनिकॉव्स रूल। तो अब हम लोग मार्कोनिकॉव रूल को अप्लाई करके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास ये अनसिमेट्रिकल कीन है। इस केस में हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले से है और इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी एक कार्बन ज़्यादा हाइड्रोजन रखता है, इसलिए H जो है इस कार्बन पे जाकर के अटैच हो गया। तो ये मार्कोनिकॉव रूल हुआ। ए उसी तरीके से दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन जाकर अटैच होगा क्योंकि आपको HBr ओवरऑल ऐड करना है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में आपका AH और यहाँ Br ऐड हो जाएगा और ये प्रोडक्ट जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, दूसरा प्रोडक्ट जो होगा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। यानी दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि मार्कोनिकॉव्स रूल जो है आपको ये बताता है कि कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, इसको कैसे पता करें। तो मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिस केस में हाइड्रोजन जो है उस कार्बन पे अटैच हो रहा जिस केस में पहले ही ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है उस कार्बन पे। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा एंड इसको हम लोग मार्कोनिकॉव एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो ये तो हुई मार्कोनिकॉव एडिशन का कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा पता करने का तरीका। अब हम लोग देखेंगे कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, अर्थात किस प्रोसेस से या किस पाथ से ये रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो जनरल मैकेनिज्म है, हाइड्रोजन हैलाइड का भी वही मैकेनिज्म है। तो हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विथ एल्कीन। तो ये रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है। अगर हम समराइज करें तो अल्कीन क्या है, अल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एंड इलेक्ट्रोफाइल आपका इस केस में H+ है। तो आपको पहला स्टेप में एक कार्बोकैटायन जनरेट होता है। तो आपको एक हाइड्रोजन हैलाइड दिया हुआ है और एक अल्कीन दिया हुआ है। तो इस हाइड्रोजन के पास Δ+ चार्ज होगा क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड का बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन के पास हम लोग Δ+ चार्ज लिख सकते हैं एंड हाइड्रोजन के पास Δ- चार्ज लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो अल्कीन में है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो क्या होगा, अल्कीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस H+ के साथ या कहें H पे जो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ एक बॉन्ड बनाना शुरू होगा। उसी टाइम पे A वाला बॉन्ड जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो टूटना शुरू होगा। तो रिएक्शन का कर्व एरो क्या होगा, कुछ इस तरीके से। पहला एक एरो ए होगा कि जिसमें अल्कीन का डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। उसी टाइम पे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूट करके X पे आ जाएगा। यानी हम कहें कि इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो हाइड्रोजन के साथ एक नया बॉन्ड पेयर बना रहा है, मगर ये जो बॉन्ड पेयर है वो कन्वर्ट किस में हो जा रहा, वो एक लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा। और जो लोन पेयर कहाँ पे जाएगा, वो लोन पेयर हाइड्रोजन के ऊपर जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अर्थात हाइड्रोजन के पास एक नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इस कार्बन को देखें आप तो इस कार्बन का एक बॉन्ड पेयर टूट चुका है, तो यहाँ पे कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड होंगे, अर्थात इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह के स्पेसिस को हम लोग कार्बोकैटायन भी कहते हैं। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से हुआ, एक आपका कार्बोकैटायन और दूसरा आपका एक हैलाइड आयन। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पहला स्टेप है इस रिएक्शन का, इस मैकेनिज्म का, क्या ये स्लो स्टेप है या फास्ट स्टेप है, इसको पता करने के लिए हम आपसे पहले पूछते हैं कि क्या यह रिएक्शन इंडरगोनिक है कि एक्सरगोनिक है। तो आप कहेंगे इस रिएक्शन में बेसिकली
एक पाई बॉन्ड जो है टूट रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और फाइनली आपका एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि एक ही बॉन्ड तो बना है, एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो इस रिएक्शन में बेसिकली बन जो बॉन्ड रहा है वो उतना मजबूत नहीं है जितना कि बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि एक पाई एंड एक सिग्मा टूट रहा है, मगर आपको बन रहा है क्या, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरीके से यह एक इंडरगोनिक रिएक्शन है एंड प्रोसेस जो होगा वो एक स्लो प्रोसेस होगा। तो यह हाईली इंडरगोनिक प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप जो है हाईली इंडरगोनिक है, अर्थात इस स्टेप को करने के लिए आपको बाहर से हीट देना पड़ेगा और इसमें जो फ्री एनर्जी चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। इंडरगोनिक सिमिलर टू इंडोथर्मिक रिएक्शन है, केवल इतना ही अंतर है कि इसमें हम लोग फ्री एनर्जी चेंज को काउंट कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग एंट्रोपी चेंज को भी काउंट कर रहे हैं। तो ये हुआ इस रिएक्शन का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब आपके पास एक कार्बोकैटायन है एंड एक हैलोजन है और आपको फाइनल प्रोडक्ट भी पता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना, आपको एक हाइड्रोजन जोड़ना है और एक हैलोजन जोड़ना है। तो हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं दूसरा स्टेप। आपको एक कार्बोकैटायन दिया हुआ एंड एक हैलोजन दिया हुआ, बेसिकली हैलाइड आयन। तो एक बार आप देखिएगा तो इस केस में आपको फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल एंड एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। ए आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल हुआ। हैलाइड आयन के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो एक न्यूक्लियोफाइल है, अर्थात ये जो है न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो क्या प्रोडक्ट होगा, इस तरीके से अगर ये अटैक कर दे X माइनस जो है इस कार्बन के ऊपर, तो बेसिकली ये जो लोन पेयर है इसके ऊपर वो इस कार्बन से जाकर के एक बॉन्ड बना लेगा और एक बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात हम ये कहें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है जाकर के बन जाएगा। फाइनली आपका ये प्रोडक्ट होगा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब बन चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्टेप स्लो स्टेप है कि फास्ट स्टेप है, आप क्या कहेंगे? आप देखिए इस रिएक्शन में केवल बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होता है, अर्थात ये फास्ट स्टेप होगा और साथ ही साथ ये जो स्टेप होगा इंडरगोनिक होगा कि एक्सोगोनिक होगा। ये स्टेप जो है इसमें हीट एनर्जी रिलीज होगा और फ्री एनर्जी चेंज होगा वो निगेटिव होगा, तो यह एक्सरगोनिक स्टेप है। फास्ट रिएक्शन होगा और एक्सरगोनिक स्टेप होगा। सो अगर ये रिएक्शन दो स्टेप का है तो ओवरऑल मैकेनिज्म जो होगा इस रिएक्शन का वो किस स्टेप पर डिपेंड करेगा। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स को थोड़ा बहुत अध्ययन किया है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करता है। तो इस केस में जो पहला स्टेप है वही रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करेगा। तो हम कह सकते हैं स्लो स्टेप इज़ द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी जो पहला स्टेप है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इसको शॉर्ट में हम लोग RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप के नाम से भी जानते हैं। तो ये हुई रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात। हमने ये भी देखा कि कौन सा स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, कौन सा स्टेप इंडरगोनिक है एंड कौन सा स्टेप जो है एक्सरगोनिक है। रिएक्शन के प्रोफाइल को पढ़ने के लिए, अर्थात रिएक्शन किस रूप से हो रहा है, रिएक्शन में जो एनर्जी चेंजेज हैं वो क्या है, फ्री एनर्जी चेंजेज, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से भी दिखाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में क्या करते हैं, बाई एक्सिस पे हम लोग चेंज इन फ्री एनर्जी को रखते हैं और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, अर्थात किस फॉर्म में रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा। तो हम लोग इस रिएक्शन के पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम या कहें कि फ्री एनर्जी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। फ्री एनर्जी मीन्स डेल्टा जी। सो हाउ वी कैन ड्रा द फ्री एनर्जी डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का फ्री एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। आपको सबसे पहले देखना होता है कि उस रिएक्शन में कौन कौन से स्पेसिस बन रहे हैं, कार्बोकैटायन बन रहा है, कौन सा ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ये सारे चीज़ को पहले आपको कलेक्ट करना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं। सो हाउ मेनी इंटरमीडिएट आर देयर। इस रिएक्शन में आपने देखा कि ये दो स्टेप का रिएक्शन है एंड इस केस में एक कार्बोकैटायन बना।
तो इस केस में इंटरमीडिएट जो है वो एक है और वो क्या है, कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन आपका इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट है। ना दूसरा प्रश्न आता है, हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट आर देयर। अगर आप रिएक्शन के बारे में देखेंगे तो हर स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, चाहे तो फर्स्ट स्टेप देखिए चाहे तो सेकेंड स्टेप देखिए। तो इस रिएक्शन में 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है, अर्थात 2 ट्रांजिशन स्टेट होगा। इसको थोड़ा हम और जनरलाइज कर सकते हैं, जितना नंबर ऑफ इंटरमीडिएट है उससे एक ज़्यादा होगा आपका ट्रांजिशन स्टेट। तो हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। पहला स्टेप का क्या रिएक्शन था, आपको कार्बोकटायन का जनरेशन, आपको ए हाइड्रोजन हैलाइड दिया हुआ है, अल्कीन दिया हुआ है, अटैक हुआ, बॉन्ड टूटा एंड आपका एक कार्बोकटायन बना। तो अब आपको लिखना है कि इसके लिए कौन सा ट्रांजिशन स्टेट है। फर्स्ट स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, आप लिखने की कोशिश करिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए एंड लिखने की कोशिश करिए कि कौन सा ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है। तो क्या हो रहा होगा, ट्रांजिशन स्टेट कैसे लिखिएगा। आपको लिखने के लिए देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में एंड रिएक्टेंट में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो इधर आपका प्रोडक्ट है और इधर आपका रिएक्टेंट है। तो इस केस में यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिशन स्टेट में ए वाला बॉन्ड थोड़ा थोड़ा जो है ब्रेक हुआ है। और क्या चेंजेज आए हैं, एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बन चुका है, यानी कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा होगा। और इस हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से पहले अटैच था, वो अब डिसकनेक्ट हो चुका है, अर्थात ये बॉन्ड टूट चुका है। यानी ट्रांजिशन स्टेट में ए वाला बॉन्ड भी थोड़ा थोड़ा टूटेगा। और चार्जेज को अब देखना पड़ेगा। फाइनली इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि इस कार्बन पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा एंड इस हाइड्रोजन पे फाइनली निगेटिव चार्ज है, यानी इस हाइड्रोजन पे थोड़ा थोड़ा ट्रांजिशन स्टेट में डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा। तो हम आपको ये ट्रांजिशन स्टेट लिख के दिखाते हैं। ये आपका अल्कीन है और ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड है। अब देखिए क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में ए वाला जो बॉन्ड है वो टूट चुका है और यहाँ पे कुछ आधा टाइप का बॉन्ड है। और क्या क्या चेंज हुआ, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक पूरा बॉन्ड है, इसका मतलब है ट्रांजिशन स्टेट में कुछ बॉन्ड बन रहा होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड पूरी तरीके से टूट चुका है, अर्थात ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड टूटना शुरू हुआ होगा। हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज, फुल फ्लेज निगेटिव चार्ज है प्रोडक्ट में, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट में इस हाइड्रोजन पे थोड़ा निगेटिव चार्ज आया होगा। इस कार्बन पे फुल फ्लेज पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे एक प्लस चार्ज थोड़ा सा आया होगा। और इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है जो कि हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये हुआ आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग ब्रैकेट के अंदर भी दिखाते हैं और इसके ऊपर एक इस तरह का साइन और सिंबल लगा देते हैं। तो ये है इस रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट। और ये स्लो स्टेप है। ट्रांजिशन स्टेट को हमने यहाँ भी लिखा है, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और ए वाला बॉन्ड बन चुका है। तो ये सेम ही चीज़ है जिसको कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसको हम लोग यहाँ रब कर देते हैं। तो हमने देखा कि ट्रांजिशन स्टेट कैसे लिख सकते हैं, स्लो स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट क्या है और कैसे लिख सकते हैं। अब दूसरे स्टेप जो कि फास्ट स्टेप है उसका ट्रांजिशन स्टेट लिखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा स्टेप में कार्बोकटायन रिएक्ट करता है हैलाइड आयन से और आपका फाइनली ए बॉन्ड बन जाता है और कहें कि ए प्रोडक्ट बनता है। कोशिश करिए आप खुद से ट्रांजिशन स्टेट लिखने का। तो इस केस में ट्रांजिशन स्टेट लिखना बड़ा आसान है। आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है
और यहाँ पे X माइनस है। फाइनली क्या हुआ, एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बन चुका है, यानी कि हम लोग इस बॉन्ड को बना देंगे या कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ है। इस हाइड्रोजन पे कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट में बहुत थोड़ा सा चार्ज बचा होगा। इस कार्बन पे यहाँ पे पहले थोड़ा पॉजिटिव चार्ज था, फाइनली कोई भी चार्ज नहीं है, यानी हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज खत्म होना शुरू हुआ है, यानी कि इस कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट में। तो ये हुआ आपका सेकेंड स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट। इसका ट्रांजिशन स्टेट काफ़ी इजी है इस केस में लिखना। ये फास्ट स्टेप है एंड ट्रांजिशन स्टेट इस केस में कुछ इस तरीके से है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में थोड़ा सा बॉन्ड बना है। तो अगर इस प्रोसेस को हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि एक कार्बोकैटायन है एंड दो ट्रांजिशन स्टेट है। कार्बोकैटायन आपका ए है, एक ट्रांजिशन स्टेट जो स्लो स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट है वो ए है और फास्ट स्टेप का ट्रांजिशन स्टेप ए है। तो अगर आपको कार्बोकैटायन मिल चुका है, ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर मिल चुका है, तो अब आप रेडी हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम या कहें फ्री एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं फ्री एनर्जी डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन। सो फ्री एनर्जी डायग्राम में बाई एक्सिस पे हम लोग फ्री एनर्जी लिखते हैं एंड एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस लिखते हैं। तो आपको शुरू में क्या क्या चीज़ दिया हुआ, आपको एक अल्कीन दिया हुआ, एक हाइड्रोजन हाइलाइट दिया हुआ। लेट्स से कि उसका फ्री एनर्जी कुछ यहाँ पे आता है। अब आपको कौन कौन सा इंटरमीडिएट या कौन कौन सा ट्रांजिशन स्टेट है, तो फाइनल प्रोडक्ट है जो आपका हाइड्रोजन हाइलाइट ऐड हो चुका है, उसका फ्री एनर्जी इनिशियल प्रोडक्ट से नीचे होगा, क्योंकि आपका पाई बॉन्ड जो है टूटा है और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना है, इसीलिए इसका एनर्जी जो है कम होगा, यानी कि कुछ एनर्जी रिलीज हुआ होगा। अब आपका एक कार्बोकैटायन है जो कहीं रिएक्शन प्रोग्रेस में इस पॉइंट पे बना है और दो ट्रांजिशन है। तो पहला स्टेप यहाँ से यहाँ आपका रिएक्शन का पहला स्टेप है जिसका कि ट्रांजिशन स्टेट या कहें TS1A है और दूसरा आपका दूसरा स्टेप जो कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट का है और इस केस में आपका ट्रांजिशन स्टेट A है। पहला स्टेप जो है इंडरगोनिक है, यानी कि इसका डेल्टा G जो है काफ़ी हाई है, इनिशियल रिएक्टेंट की तुलना में इसका डेल्टा G काफ़ी हाई है। दूसरा स्टेप एक्सरगोनिक है कंपेयर टू प्रोडक्ट, मगर इसकी तुलना में देखें, कार्बोकैटायन की तुलना में देखें, ए जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कुछ एनर्जी लिया होगा और इसका जो एनर्जी है पहले स्टेप के एनर्जी से कम है। तो इसका जो डेल्टा G2 है, जो एनर्जी फ्री एनर्जी चेंज है वो थोड़ा कम है, पहले का फ्री एनर्जी चेंज है वो ज़्यादा है और इस केस में पॉजिटिव है। दूसरे का कम पॉजिटिव है, पहले का ज़्यादा पॉजिटिव है, या दूसरे शब्दों में ये कहें पहले रिएक्शन को, पहले स्टेप को होने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब अब आपने सभी स्पेसिस को लिख लिया और करस्पॉन्डिंग फ्री एनर्जी चेंज को भी लिख लिया, तो अब आप रेडी हैं फ्री एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए। इन सबको आप कनेक्ट कर दीजिए, आपका फ्री एनर्जी डायग्राम रेडी है कुछ इस तरीके से। तो ए रिएक्शन का फ्री एनर्जी डायग्राम है जिसमें ए स्टेप जहाँ तक कि कार्बोकैटायन बना है वो पहला स्टेप है और कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट बना है वो आपका दूसरा स्टेप है। फाइनल स्टेप जो कार्बोकैटायन से यहाँ तक का स्टेप है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा, एक्सरगोनिक है, और अल्कीन से जब आपका कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ तक का स्टेप वो इंडरगोनिक है, उसमें एनर्जी आपको देना पड़ा है। एक ट्रांजिशन स्टेट है और ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अल्कीन को देखेंगे। थैंक यू।